तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही तारीखी मुकदमे की। एक ऐसा केस जहां सोशल मीडिया के नशे के इल्जामात पर पहली बार मार्क ज़करबर्ग को एक जूरी का सामना करना पड़ा। अच्छा, तो इस पूरे मुकदमे की जड़ में ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। सवाल यह है कि क्या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर मतलब डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि लोग उनके आदी हो जाएं? और लॉस एंजलिस की एक अदालत बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। ये वाकई एक गैर मामूली लम्हा है। सोचें जरा, मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग खुद पहली बार नौजवान सार्फिन के ज़हनी सेहत पर इंस्टाग्राम के क्या असरात होते हैं इस बारे में अदालत में गवाही दे रहे हैं। तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर, लेकिन कॉर्पोरेट हिकमत अमली और आदाद शुमार से हटकर अगर देखें ना, तो इस कानूनी जंग के मरकज में असल में हकीकी इंसानी कहानियां हैं। और ये कोई एक अकेला केस नहीं है। असल में तो ये मामला 1000 से भी ज्यादा मुकदमात में से सिर्फ एक है। हजारों केसेस हैं जो अभी सुने जाने के मुंतजर हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि ये मसला कितना बड़ा है। जो केस इस वक्त चल रहा है ना, वो एक 20 साला खातून का है जिन्हें अदालत में के नाम दिया गया है। उनका और उनकी वालदा का दावा यह है कि सिर्फ 6 साल की उम्र से इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जुनूनी इस्तेमाल की वजह से वो बहुत नुकसानदेह मवाद देखती रहीं। और इस मसले का सबसे अलमनाक पहलू वो ऐसी ही कहानियों से सामने आता है, जैसे लॉरी शॉर्ट की कहानी। उनकी 18 साला बेटी एना ली ने खुदकुशी कर ली थी। लॉरी कहती हैं कि उनकी बेटी सोशल मीडिया, खास तौर पर इंस्टाग्राम की इतनी आदी हो गई थी कि वो अपनी शक्ल सूरत के बारे में हर वक्त परेशान और जुनूनी रहती थी। उनका सिर्फ एक बयान था, मैंने अपनी बेटी को खो दिया। और लॉरी अकेली नहीं है, उनके साथ और भी बहुत से वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। वो कहते हैं कि ये वो वक्त था जब उनके बच्चों को ग्रेजुएट होना था, शादियां करनी थी, लेकिन आज वो यहाँ इंसाफ, एहतिसाब और एक तब्दीली लाने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हुई एक साइड की कहानी। अब देखते हैं कि दूसरी तरफ से क्या दलाइल आ रहे हैं, यानी मार्क ज़करबर्ग और मेटा अपना दिफा कर कैसे रहे हैं। तो अदालत में ज़करबर्ग को कुछ पुरानी ईमेल्स का सामना करना पड़ा, कोई 10 साल पुरानी। इन ईमेल्स में कंपनी का एक हदफ बड़ा वाज़ेह था, सिर्फ किए गए वक्त में 12% इजाफा। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो ज़करबर्ग का जवाब था कि हाँ, पहले वो वक्त को एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके बकौल अब हम कंपनी इस तरह नहीं चलाते। तो सवाल ये उठता है कि फिर ज्यादा इस्तेमाल का मतलब क्या है। ज़करबर्ग ने इसकी वजाहत कुछ इस तरह की। उन्होंने कहा, जब कोई चीज़ कीमती होती है तो लोग इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी उनके मुताबिक ज्यादा वक्त गुजारना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये इस बात की निशानी हो सकती है कि प्लेटफॉर्म कितना कारआमद है। तो इस सब के बाद सवाल यह है कि इस मुकदमे के नताइज इतने अहम क्यों हैं? इसे एक टेस्ट केस भी कहा जा रहा है। तो देखते हैं कि आखिर दांव पर लगा क्या है। देखिए, इस मुकदमे का जो भी फैसला होगा ना, वो आने वाले सालों के लिए पूरी इंडस्ट्री का रुख बदल सकता है। यही फैसला तय करेगा कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आइंदा कैसे काम करेंगे। यही फैसला तय करेगा कि ऑनलाइन बच्चों की हिफाजत का मुस्तकबिल क्या है। और यही फैसला करेगा कि टेक कंपनियों को जवाबदार ठहराने का मेयार क्या होना चाहिए। और आखिर में ये सारा मामला हमें एक बहुत ही बड़े और बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि ऑनलाइन हिफाजत की हतमी जिम्मेदारी है किसकी? क्या ये कंपनियों की जिम्मेदारी है, वालिदैन की, या फिर खुद इस्तेमाल करने वालों की? इस मुकदमे का फैसला चाहे कुछ भी हो, ये सवाल आने वाले लंबे अरसे तक हम सबसे पूछा जाता रहेगा।